About the engine of the car, which is the main thing. Let this car pass by because what आवाज आती है. So the engine of the car is the best thing in Brezza, which is 1.5 liter engine. Usually इस variants में, which is the Hyundai Venue or let's say the Kia Sonet, comes with 1.2 liter engine. So 1.2 is good, but I would say 1.5 is like an elephant variant, जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा एनर्जी है इंजन में, पिकअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो जब आप गाड़ी चलाते भी हो तो इट्स मोर लाइक यू हैव टू कंट्रोल एंड ड्राइव विद अ स्ट्रॉन्ग रेटिंग, क्योंकि मारुति का हमेशा से कह रहे हैं कि मारुति की गाड़ियाँ सेफ नहीं होती, टाटा की सेफ होती हैं. बट विद ब्रेजा इट इज़ अ गेम चेंजर बिकॉज इट कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग रेटिंग of 4. So 4 rating on 5 is a big huge comeback for Maruti. हेलो भाइयों, वेलकम टू द चैनल. आज हम रिव्यू करने वाले हैं ब्रेजा VXI पेट्रोल वेरिएंट एंड इट्स अ मिड वेरिएंट. जो हम ब्रेजा लेते हैं बेस्ट वेरिएंट ये माना जाता है क्योंकि वैल्यू फॉर मनी है ये. सेकेंडली आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि माइलेज, जिसमें हम बाद में आते हैं. पहले लेट्स गो टू द एक्सटीरियर्स. जो गाड़ी के एक्सटीरियर्स हैं, राइट फ्रॉम दी हेडलाइट्स एंड दी बैक एंड वाला एक्सटीरियर आपको दिखाऊंगा. राइट, सो इट हैज़ ऑल्सो द, बात करते हैं इसकी फ्रंट की पहले, जो कि इसके फीचर्स हैं, विच इज़ द वाइड फ्रंट ग्रिल विद द हेडलैम्प्स एंड इसकी फॉग लाइट्स मैंने भी लगवाई नहीं है, बट ऑप्शन है फॉग लाइट्स का भी. यहाँ पे भी है एक, और एक यहाँ पे भी ऑप्शन आता है. एंड इट बेस्ट पार्ट इज़ कि ब्रेजा का जो है वो SUV स्टांस रहता है. इस बजट में अगर आप ले रहे हो अराउंड 10-11 लाख या 9 से 11 लाख में, आपको SUV स्टांस मिल जाएगा. तो इट कम्स मोर इन अ कॉम्पैक्ट SUV type. So also let's see the back as well of the Brezza, which comes with the modern, as you can see, the modern LED rear lights. ये इसका बेस्ट लगता है इसका, इस पर अगर आप दिखाएंगे तो. एंड द रियर क्वार्टर ग्लास क्रिएट्स फ्लोटिंग रूफ प्रेजेंस. जो इसका ये क्वार्टर ग्लास आप देख रहे हो, इट इज़ मोर लाइक अ फ्लोटिंग रूफ प्रेजेंस. तो ये प्रेजेंस आपको सब में नहीं मिलता. तो इट इज़ ऑब्वियसली, और मोरली अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ज़्यादातर आपका रेंज रोवर लुक तो आता ही है, एंड इट्स अ स्पोर्टी लुक आई वुड से. तो इट्स मोर ऑफ अ कॉम्पैक्ट SUV विद स्पोर्ट्स. ठीक है, great. So coming back to the engine thing, the mileage, which I just mentioned, is good. So engine is 1.5. Now with 1.5 liter engine comes with good mileage as well, which is quite obvious. I mean, sorry, not quite obvious, because if we compare Scorpio or bigger variants, उनका भी 1.5 है, but 2 liter engine भी होता है, but mileage is for how much? 7 to 8 or 6. But in Brezza, it comes with 17 to 20 kmpl mileage. आप कोई सी Brezza का वेरिएंट उठा लोगे, आपकी जो माइलेज आएगी आपकी 17 से लेके 20 तक रहने वाली है उसमें. और कंपनी तो एक 20 के ऊपर भी प्रॉमिस करती है अगर आप CNG वेरिएंट ले रहे हो तो. आई एम ओनली रेफरिंग अबाउट द पेट्रोल वेरिएंट राइट नाउ. डीजल वेरिएंट अभी आया नहीं है ब्रेजा में, तो लेट्स वेट फॉर दैट. नाउ मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन सिटी, सो अगर आपको गाड़ी लेनी है कोई या ब्रेजा लेनी है तो सिटी में आई वुड रिकमेंड यू कैन गेट अ मैनुअल, बट फॉर सिटी आई वुड रिकमेंड ऑटोमेटिक कार. क्योंकि क्या होता है सिटी में, फिर ड्राइविंग लेट्स से दिल्ली गुड़गांव में, अब दिल्ली गुड़गांव में आप ड्राइव कर रहे हो, उसके बाद सीन क्या बैठता है कि आपको मेनली जाम मिलता है ऑफिस आवर में. अब जाम में क्या होता है, आपका क्लच तो पूरा टाइम पैर रहता है. तो इन ऑर्डर टू जस्ट अवॉइड दैट हैसल, यू कैन जस्ट गो फॉर एन ऑटोमेटिक कार एंड इट विल बी पीस ऑफ माइंड. बट मेरी मैनुअल है बिकॉज मैं मैनुअल पसंद करता हूँ. इट्स माई पर्सनल थिंग अबाउट मैनुअल कार्स. So, yeah, regarding the mileage, it is 17 to 20, which is good enough for for this variant, and it's the value for money. All right, so now let's talk about the engine of the car, which is the main thing. Let this car pass by because what आवाज आती है. So the engine of the car is the best thing in Brezza, which is 1.5 liter engine. Usually इस variants में, which is the Hyundai Venue or let's say the Kia Sonet, comes with 1.2 liter engine. So 1.2 is good, but I would say 1.5 is like an elephant variant, जिसमें आपको ज़्यादा पावर मिलती है, ज़्यादा एनर्जी है इंजन में, पिकअप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. सो जब आप गाड़ी चलाते भी हो तो इट्स मोर लाइक यू हैव टू कंट्रोल एंड ड्राइव. सो इट कम्स विद लाइक अ मोर ऑफ अ पेशेंट थिंग, जो कि आपकी रहनी चाहिए गाड़ी में हमेशा.
And let's come to the continue the safety forward. So it also comes with a strong rating, क्योंकि मारुति का हमेशा से कह रहे हैं कि मारुति की गाड़ियाँ सेफ नहीं होती, टाटा की सेफ होती हैं. But with Brezza, it is a game changer because it comes with a strong rating of 4. So 4 rating on 5 is a big, huge comeback for Maruti. और Brezza is a very strong build, and so there's no need to worry. इस पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. 4 की रेटिंग बहुत बड़ी बात होती है on 5. So it is a strong and a reliable car. Comes with dual airbags, ABS with EBD, hill hold assist, and rear parking sensors. And it is also the child lock, which is very important. And best part is the rear parking sensors. So that's how it shows up when you press the start on the car with the lights, and you can just mute it from here. Now it's a touch screen, all the features, which is the FM, the radio you connected with the Bluetooth as well. It's at the Bluetooth as well, and music, phone controls, right? Volume keys here, mute keys here. That's power button, settings, music, and the back. ठीक है, ये सब आपका यहीं पे हो जाता है. स्पीडोमीटर ठीक है आपका, किलोमीटर्स ड्रिवन, और वो सारी आपकी एवरेज वगैरह यहाँ से और यहाँ से वो आ जाती है इसमें. नाउ मेन थिंग इज द AC, एंड द बेस्ट थिंग इज दिस वन. अगर मैं पहले LXI वेरिएंट इसका ले रहा था, बट LXI में आपका ये वाला नहीं आता, ये आपका सिर्फ VXI में आता है. मैंने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ मेनली इसके लिए दिए हैं. दिस delicate touch, AC, the best part is the auto control. This is the auto control in Brezza, the temperature adjustment and the fan adjustment. बट ये वाला आपका बेस्ट फीचर है. आप गाड़ी में कभी भी बैठो, ये प्रेस करोगे, आपको कुछ नहीं करना, बस ये बटन प्रेस करना है और आपकी पूरी गाड़ी ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाएगी एज पर दी आउटसाइड टेम्परेचर. ये आप एडजस्ट कर सकते हो किस टेम्परेचर तक रखना है आपको. कूल है. वो आपका आगे का स्पेस हो गया है. ये आपका बेसिकली इट्स अ गुड स्पेस हेयर, राइट. फ्रंट स्पेस इज गुड, एंड आई विल शो यू द बैक स्पेस ऑल्सो. ये मैंने आर्मरेस्ट ब्रेजा में नहीं आता है, दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट, बट इट्स ओके, वो लगा भी देते हैं, तो मैंने लगवा दिया था यहाँ से आर्मरेस्ट. ये मैंने अलग से लगवाया, ठीक है. हैंड ब्रेक, इट्स अ मैनुअल कार, सो इट्स ऑल कूल, ऑल इट्स अ गुड फीचर. जिसको ज़्यादा फीचर्स नहीं चाहिए, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं भाई ये, क्योंकि मेरे को ज़्यादा फीचर्स पसंद नहीं है गाड़ी में. तो इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर मी. मुझे भाई प्लेन थोड़ा उड़ाना है. एंड इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, पीछे भी आपका ये AC वाला आता है इसमें, ठीक है. तो चलो आपको मैं एक बार इसको पीछे से दिखा देता हूँ कि पीछे से कैसी है गाड़ी वाली. दिस इज द बैक साइड, पीछे का पावर विंडो एंड दिस लॉक. एम्पल ऑफ सीट स्पेस, एम्पल ऑफ लेग स्पेस हेयर. आई एम 5'11", तो उस हिसाब से इट इज अ गुड एम्पल स्पेस हेयर. नाउ दिस थिंग ऑल्सो इज गुड. बैक साइड में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, सही है एकदम. अगर हम अभी भी आपको मैं बूट स्पेस दिखाता हूँ, इट विल बी मोर सही. अब ये देखो, यहाँ से भी वो सही आ रहा है काफ़ी. दैट्स द रियर वेंट. सो नाउ लेट्स show you the pickup of this car. ये pickup है, this is the first gear guys, and this is how it revs in the first gear. That's on the second gear. It is a good speed and a good pickup. That's the third one. You look at the speed, it is almost 40 to 60. Here comes the breaker right now, so we just have to take a U-turn. Now let's take a U-turn, which is fine. If you see the handle, पूरा घूम जाता है ये, so no issues in that. Now let's go and get it a speed check. It's a good speed on third gear. Rev is good. Now comes the fourth gear. It is almost 60 on the fourth. The pickup is good guys. It's almost 80 kilometers now. Speed breaker, so I have to stop it here right now, little bit. Now let's go forward. So I think this road would be fine for a quick speed check. So it's second gear 0 to 100, and that's the third one. Things go till 40, almost touching 60. Now let's go to the fourth one. Almost touch the 100 now. Almost 80 the speed breaker here right now as well. So let's just talk. Now comes the back end of the car, which is the back side. Let me show you the boot space here. क्योंकि इसकी बूट स्पेस जो है वो बहुत सही है. प्लीज़ इग्नोर द मैस एयर आई क्रिएटेड. सो दैट इज़ अ बूट स्पेस. दिस इज़ समथिंग जो मैंने लगवाया था बाद में, पहले था नहीं. और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें क्योंकि CNG नहीं है. अगर CNG होती तो आई थिंक CNG सारा कवर कर देती है यहाँ का.
एंड दैट्स इट। मैक्सिमम एयर स्पेस, द बूट स्पेस इज गुड। 2-3 बैग्स यहाँ पर ट्रैवल बैग्स आ सकते हैं आराम से। एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बैक। परफेक्ट। Oh, मेरी जान।